ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। एक बार आज का ये श्लोक स्मरण करते हैं जो आज चलना है। तो ये गीता का 13वां अध्याय चल रहा है और ये अभेद परक अध्याय है। जीव ईश्वर की एकता का निरूपण इसमें किया गया है और आज का श्लोक है ये 12वें नंबर का। तो क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये जो जानने योग्य परमात्मा है, इस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं और अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करता हूँ। और ऐसा कह के वो वचन देते हैं और कहते हैं कि मैं इसका वर्णन करूँगा और वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञेयं यत्तद् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म नासत् तन्नासदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस तीसरे अध्याय में 13वें अध्याय में ये कहा, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति विधीयते। ये शरीर एक क्षेत्र की तरह है, जैसे वहाँ उस खेत में, उस क्षेत्र में, यहाँ क्षेत्र का शब्द अर्थ जानना खेत। जैसे खेत का मालिक किसान होता है, खेत को जानता है। खेत में गेहूँ धान अरहर आलू आदि ये उपजाता है और उसका उसे बेनिफिट मिलता है। और ये जो शरीर है, शरीर में तो शुभ और अशुभ कर्म रूप खेती ये करता है जीवात्मा। इसको जो जानता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, तो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ के लिए भी कह रहे हैं भगवान कि क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में, शरीर रूप क्षेत्र में, शरीर रूप खेत में, हाँ, जितने भी शरीर रूप क्षेत्र हैं, इस शरीर रूप क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा मैं बना हुआ हूँ। तो ऐसा लगता है आप बने हुए तो सब में एक साथ बन गए हो। चलो ठीक है, सब में एक साथ बन गए हो, तो जो बन गए हो उसमें तो केवल इतना ही मालूम पड़ता है कि मैं हूँ। अभी जागृत अवस्था में मैं हूँ और जान रहा हूँ। अर्थात जो मेरे अंदर चेतना है वो रहती है और जान रही है। वो जड़ नहीं, यदि जड़ होती तो ये जगत का ज्ञान उसे कैसे होता। तो एक बात क्लियर है, वो सदा रहती है, वो सदा जानती है। पर ये चेतना जब तक जागृत अवस्था में है तब तक सदा रहती है और सदा जानती है। पर ज्यों ही जागृत अवस्था चेंज हुई, स्वप्न आया, तो ये जगत भूल गया, वो जगत जानने लगी। यद्यप स्वप्ने के समय में, स्वप्नकालीन, स्वप्न के समय में ये सदा रही और सदा जानती रही।
स्वप्न का भी अभाव हुआ पर इसका अभाव ना हुआ। सुषुप्ति आ गई, जड़ता आ गई, उस जड़ता को भी ये जानता रहा। अर्थात है और जानना पना करके जो एक सत्ता है, जो एक ज्ञान मात्र स्थिति है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। और वो शरीर रूप समस्त क्षेत्रों में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्र मुझे जानो, अर्थात एक है। तो एक है तो उसका प्रतिबिंब एक, ठीक है, चेतन मात्र प्रतिबिंब है, पर इस प्रतिबिंब को, इसका बिंब कैसा है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि इसका बिंब जो है ये सदा रहता है, सदा जानता है, इसका कभी अभाव नहीं होता। पर जिसके द्वारा जगत जानते रहे, ऐसा इसमें भी एक ऐसा ही लगता है कि सदा मैं जान रहा हूँ और सदा मैं चैतन्य हूँ। पर इसकी पोल तब खुलती है जब जागृत अवस्था चेंज होती है, तो जागृत अवस्था का ज्ञान इसे भूल जाता है और स्वप्न अवस्था का ज्ञान इसे होने लगता है। किसे होता है? ये भगवान श्री कृष्ण को होता है, जो अंतर्यामी स्वरूप है उसको। पर क्षेत्रज्ञ आत्मा को जागृत अवस्था का ज्ञान भूल जाता है, पर जागृत अवस्था का ज्ञान इसे नहीं है, ये बात वो जो अंतर्यामी आत्मा है वो जान जाता है। अब जागृत नहीं, अब स्वप्न है। जागृत के अभाव को और स्वप्न अवस्था में प्रवेश को किसने जाना? फिर स्वप्न अवस्था भी गायबी, सुषुप्ति में जड़ता को किसने जाना? तो स्वप्न अवस्था में जो चेतना जानती रही वो सुषुप्ति अवस्था में जड़ीभूत हो गई। तो पोल खुल गई ना कि ये जो सदा रह रहा है और जान रहा है, जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, इसका सुषुप्ति में अभाव हो जाता है। इसका अभाव को और जागृत अवस्था में इसका भाव होता है। जब जाग करके आता है तो कहता मैं जाग गया हूँ, आ गया हूँ। तो इसका होना, सुषुप्ति में जाना और जागृत में आना, ये दोनों किसी के द्वारा जाने जाते हैं। वो जिसके द्वारा जाना जाता वो कैसा है इसको मत जानो, क्योंकि उसको जाना नहीं जाता। पर ये जानो वही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है और यही तुम्हारी आत्मा भी है। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप सबकी बुद्धि देश का साक्षी अर्थात आत्मा होकर के हर शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है और जानना पड़ा करके इन दोनों को ये मौजूद भी रहता है, इन दोनों को जानता भी है। ये जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, जो चेतन है, चेतन जैसा लगता है, हुबहू चेतन जैसा ही लगता है, पर इसका अभाव जब जाना जाता है तब जाना जाता है कि ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है और ये सोने जागने वाली चेतना है, ये गमन अवगमन वाली चेतना है, ये पाप पुण्य का भोक्ता वाली चेतना है, ये स्वर्ग अपवर्ग लोक परलोक में मृत्यु के समय गमन करने वाली चेतना है, न कि ब्रह्म चेतना है, न कि साक्षी चेतना है, न कि आत्म चेतना है, न कि शिव तत्व है। ये शिव तत्व सबका अंतर्यामी है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। ये भगवान श्री कृष्ण है और जानना पना मात्र अर्थात सत्ता मात्र है। और सत्ता मात्र जड़ नहीं, वो जानता है इसलिए वो चेतन है। जो चेतन वो सदा रहता है इसलिए उसी को सत कहते हैं। और उसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता इसलिए उसको आनंद भी बोलते हैं। एक ही वस्तु है, वस्तु तीन प्रकार की नहीं है, एक ही है। जैसे अग्नि को कोई कहे कि अग्नि तो प्रकाश स्वरूप होती है, तो किसी ने कहा दाहकता वाली होती है, जलाने वाली होती है, तो किसी ने कहा ये दो प्रकार की अग्नि होवेगी। तो बंधुओं, दो प्रकार की अग्नि नहीं होती है। जो दाहकता वाली होती है वही प्रकाश वाली होती है। इसलिए ये अग्नि जैसे एक है, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा सदा रहता है इसलिए उसे सत कहते हैं। और जो सदा रहता है उसमें हमेशा चैतन्यता भी होती है। वही समस्त चेतनों में चेतनता का संचार करता है। समस्त क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा में
सोने जागने वाली चेतना का संचार भी करता है, और वही क्षेत्रज्ञ रूप और वही क्षेत्र रूप शरीर का भी आश्रय बनता है, उसको भी सत्ता देता है। इसलिए ये जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, ये सदा रहता है इसलिए सत, सदा जानता है इसलिए चैतन्य, इसमें सदा प्रीता रहती है इसलिए आनंद है। तीन रूप नहीं, एक ही के तीन नाम हैं। जैसे पानी को नीर कहें, जल कहें, और भी जो कुछ कहना वो कहो। पानी को नीर कह सकते, जल कह सकते हैं, और ये कहते हैं जलज कह सकते हैं। अनेकों नाम है, पानी के अनेकों पर्यायवाची हैं। ऐसे ही एक अंतर्यामी आत्मा जो सदा रहता है इसलिए सत कहते हैं। चैतन्यता सब में प्रसारित करता है, सदा चैतन्य रहता भी है, इसलिए उसे चेतन बोलते हैं। और वो सदा आनंद स्वरूप है क्योंकि सदा प्रिय है। खैर, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी है। इन भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी है, यही इन्हीं का प्रतिबिंब सब में, सभी क्षेत्र रूप है। जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जानो, तो इसी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। क्योंकि माया विघटित हो गई, सबका मन के रूप में हर जगह फैल गई, उसमें भी उस अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब पड़ा, तो सभी के अंदर ये सोने जागने वाली चेतना बन करके अहम अस्मि होकर के कहने लगा। ऐसा जो ज्ञान है ये तत्व ज्ञान कहलाता है। इसको जानने के लिए ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा, वेदों में भी कहा गया है, और ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि क्षेत्र का स्वरूप क्या है और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप विकारी कहा गया है, शरीर भी विकारवान है, और क्षेत्रज्ञ में भी मान अपमान सुख दुख आदि करके ये भी विकारवान हो जाता है, और सोने जागने वाली चेतना भी विकारवान हो जाती है। इसलिए ये क्षेत्रज्ञ, ये शरीर और शरीर रूप क्षेत्र तो विकारवान है, और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी सोने जागने वाली, इसलिए ये भी विकारवान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, साधक को चाहिए कि वो मान रहित हो जाए, दंभाचरण रहित हो जाए, हिंसा का सर्वथा त्याग कर दे, आचार्यों गुरुओं की सेवा करे, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो विषय हैं, इन विषयों में वैराग्य दृष्टि को आश्रय करे, और सदैव जन्म, इस संसार में जन्म देखे, मृत्यु देखे, बुढ़ापा देखे, और रोगों को देखे, और इनसे उपराम हो जावे, वैराग्य को धारण करे और इनसे असंग हो जावे। ऐसा साधक को हमेशा विचारते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को चाहिए, मेरे भक्त को चाहिए कि वो धन पुत्र स्त्री घर आदिकों में आसक्ति से रहित हो जावे, और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त को हमेशा सम रखना चाहिए। तो ऐसा करने से इसका चित्त निर्मल होता है, और निर्मल चित्त में भगवान की अनन्य भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अनन्य भक्ति करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं है। वही क्षेत्रज्ञ आत्मा में, वही क्षेत्र रूप शरीर रूप क्षेत्र में जब हर जगह प्रतिबिंबित होता है, तो सब जगह क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा सोने जागने वाली चेतना बन जाता है। इसलिए एको देवा सर्वभूतेश गुणा, एक ही देव है, उसी की उपासना अनन्य भक्ति के द्वारा करनी चाहिए, और वो कोई दूसरा देवता नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अंतर्यामी स्वरूप से एक देवा बन करके, एक देव बन करके स्थित हैं, और सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं, सबकी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को सत्ता प्रदान करते हैं, सबके आश्रय और प्रकाशक हैं। ऐसे हमारे भक्त को चाहिए को सदैव हमारी अनन्य भक्ति का आश्रय ले, एकांत देश में रहे, और क्या करे, विषयी पुरुषों की संगत कभी न करे, हमेशा साधु पुरुषों की संगत करे। ऐसा करने वाले के अंदर एक चीज़ आती है कि उसमें अध्यात्म ज्ञान बैठने लगता है। वो अध्यात्म ज्ञान कैसे बैठता है उसके अंदर? अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ऐसा जो भक्त है
वो अध्यात्म ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान किसे कहते हैं समझना चाहिए। आत्मा अनात्मा के विवेक का नाम अध्यात्म ज्ञान है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। अनात्मा देह है, हाँ, शरीर है, इंद्रियां हैं, हाँ, मन बुद्धि, ये सब अनात्मा के अंतर्गत हैं। और आत्मा कौन है? जो इनको जानता है, जो सदा जानता है। और कैसा है? सदा जानता तो है, ये सदा चेतन भी है। और ऐसा चेतन, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, अनेक सोने जागने वाली चेतनाओं के अंदर में भी जो चेतना का संचार हो रहा है, वो चेतन भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण यही अंतर्यामी स्वरूप को आत्मा भी बोलते हैं। तो आत्मा सदैव निर्विकार है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा, इनों में ये विकारवान है। क्षेत्र तो जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु, 6 विकारों से जन्म मृत्यु, दिखने लगना, बढ़ने लगना, घटने लगना, बाद में मर जाना, ये शरीर है। पर सोने जागने वाली चेतना भी अभी जाग रही, फिर सो जाएगी, ये विकार इसमें भी है। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में ये सुखी दुखी हो जाती है। इसलिए क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा और क्षेत्र रूप शरीर, ये दोनों ही विकारवान हैं। भगवान ने कहा निर्विकार तो वो है जिसका प्रतिबिंब सभी क्षेत्र रूप, सभी क्षेत्र जितने भी हैं उनमें जो क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा है, यही प्रतिबिंब है उन्हों का। जिन्हों का प्रतिबिंब है वही निर्विकार है। और वो जिन्हों का प्रतिबिंब है वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है साक्षी आत्मा। ये केवल निर्विकार है, बाकी सब विकारवान हैं, ऐसा कहा। तो आत्मा अनात्मा का विवेक करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। साक्षी आत्मा ही तत्व है, इसी का ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। ये जो तत्व है ये माया में स्फुरित होकर के ईश्वर का भी आश्रय बनता है, और मन में भी स्फुरित होकर के जीव का भी आश्रय बनता है। जब जीव का आश्रय बनता है तब उसी तत्व को आत्मा बोलते हैं। जब माया का भी आश्रय बनता है, जब उसको ईश्वर बोला जाता है, तब वही तत्व यहाँ पर ब्रह्म शब्द करके कहा जाता है। एको देवा, एक ही देव है। तो उसका ज्ञान ही यही एक देव तत्व है, इसका ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। तो इस तत्व ज्ञान का अर्थ रूप जो साक्षी आत्मा है, इसको नित्य प्रत हृदय में धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और लगभग ये ज्ञान के 20 साधन बताए हैं जिनके द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो तत्व ज्ञान कैसा है, इसको मैं अर्जुन से कह रहे, इसको मैं अब तुम्हारे से कथन करूँगा। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं उनके अंतर्यामी स्वरूप का वर्णन स्वयं उनके श्रीमुख के द्वारा सुनने वाले हैं। और जो उनके अंतर्यामी स्वरूप का जो वर्णन करने वाले हैं वही हमारा आत्मा है, ये जान के चलो। साक्षी है, बुद्धि देश का साक्षी है। जो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप का वर्णन किया जाएगा, ऐसा समझना यही हमारे स्वरूप का वर्णन किया गया है, ऐसा मान के चलना है। इतना साधन करने के बाद में ब्रह्म ज्ञान के योग चित्त बनता है, मानो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, गेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म नाशत तन्नाश दुच्यते। गेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि, गेयम यत गेयम, जो जानने योग्य है। क्या जानने योग्य है? परम ब्रह्म परमात्मा ही इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जानने योग्य है। इसलिए ई चेद वेदी अत सत्यमस्ति, अगर तुमने इस जानने योग परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो अतमहति विनष्टि, महान हानि कर ली है आपने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो जानने योग परम ब्रह्म परमात्मा है, तथा
यत ज्ञात्वा, जिस परम ब्रह्म परमात्मा को जानने के बाद में, यज ज्ञात्वा, जिस परम ब्रह्म परमात्मा को जान करके ये साधक, ये मनुष्य अमृतम अश्नुते, अमर हो जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमानंद को प्राप्त कर लेता है, फिर उसके अंदर दुख कभी प्रवेश नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो तत्व है, ऐसा जो अंतर्यामी आत्मा है, ऐसा जो मेरा स्वरूप है, जो भगवान का स्वरूप है वही हमारा आत्मा है, ऐसा जो मेरा स्वरूप है, ऐसा जो तत्व है, तत् प्रवक्ष्यामि, हे अर्जुन मैं तुमसे कहूँगा। भगवान ने कहा कि ये इतनी साधना साधक के अंदर होनी चाहिए, इसके बाद तत्व ज्ञान का अधिकारी बनता है, जो कि पीछे वर्णन कर आए, लगभग 20 ज्ञान के साधन बताए हैं, क्षेत्र क्षेत्र का स्वरूप बता दिया, आत्मा अनात्मा का विवेक बता दिया। अब उस तत्व का जो माया में प्रतिफलित होकर के ईश्वर बनता है, जो मन में प्रतिफलित होकर के जीव बनता है, जो मन माया को हटा देने से सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये साधक जब धारण करता है तो धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। उसी तत्व के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन से कहते हैं मैं तुमसे कहूँगा। भगवान की बड़ी कृपा है, बड़े खुला बोल रहे, मैं तुमसे कहूँगा। कैसा है वो? हे अर्जुन, वो कैसा है परम ब्रह्म परमात्मा? यत अनादि मतम, वह अनादि काल से है, उसका कोई अंत नहीं, उसकी कोई शुरुआत नहीं जानता है। हमारा भी अवतार हुआ उससे पहले भी था। हम जब ब्रह्म रूप, हाँ ब्रह्म रूप में तो मैं सदा रहा हूँ, पर जब मैंने ईश्वर रूप धारण किया उससे पहले वो विद्यमान था, और वो कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं ही था निराकार रूप में। खैर, उस वह अनादि वाला, अनादि मत, अनादि वाला, अनादि कुछ उसका शुरुआत का किसी को पता ही नहीं है। तो ईश्वर कब से हुआ ये तो मैं जानता हूँ, पर हे अर्जुन मैं तत्व रूप परमात्मा कब से हूँ कुछ पता नहीं। कालातीत जो है, काल की गणना तो बाद में आई है, वो काल से अतीत तत्व है। ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो अनादि वाला है, हाँ अनादि, उसकी आदि का पता नहीं है। आमन नहीं, आदि वाला, उसकी शुरुआत इसका शुरुआत नहीं है, हमेशा है ना, इसलिए शुरुआत नहीं है किसको बोलते गए? जो हमेशा से वो कहेंगे उसकी शुरुआत ही नहीं। इस परम ब्रह्म परमात्मा की शुरुआत नहीं, ये आदि वाला नहीं है, अनादि वाला है, शुरुआत वाला है ही नहीं, इसका जन्म हुआ ही नहीं, इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, इसकी शुरुआत ही नहीं हुई। खैर, फिर भी ये पहले से विद्यमान है, अनादि वाला है ये। और परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म है, व्यापक है, सदा रहता है। परम ब्रह्म का मतलब है जो सदा रहे, जो सदा जाने, जिसकी प्रियता का कभी अभाव ना हो, जो व्यापक है, उसको परम ब्रह्म बोलते हैं। ऐसा जो अनादि वाला परम ब्रह्म परमात्मा है अर्जुन, उसे ना सत कह सकते हैं, ना सत उच्चते, उसको सत नहीं कह सकते। बोले कैसी कही भाई, ये बात कैसी कह दी है महाराज? सत क्यों ना कहूँ? सत्य ही है, सदैव समिदम अग्रे आसीत एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, सृष्टि से पहले एक सतरूप परमात्मा था, श्रुति साफ कह रही है। और हे भगवान आप कह रहे हैं उसको सत्य नहीं कह सकते, जब श्रुति बोल रही है तो आप क्यों नहीं बोल रहे? कोई ऐसी शंका करे तो उसके लिए कहते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे साधको, अरे जिज्ञासुओं, समझो, जागृत अवस्था में जैसा सत्य जानते हो वैसा सत्य नहीं है। क्योंकि जागृत वाला सत्य जागृत अवस्था के समेत स्वप्न के आने पर जागृत अवस्था और जागृत का देखा हुआ सत्य असत हो जाता है। बंधुओं, ऐसा सत्य वो परमात्मा नहीं है, बल्कि जागृत अवस्था का सत्य और जागृत अवस्था का होना न होना भी जो जानता है, ऐसा सत्य है वो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जिस व्यवहारिक सत्य को
जिस जागृत अवस्था वाले सत्य को तुम जानते पहचानते हो, जिससे तुम परिचित हो, ऐसा सत्य वो नहीं है। कैसा सत्य है? जागृत अवस्था के विनाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, और जागृत अवस्था के बाद स्वप्न आया, स्वप्ने का होना उसने जाना, और स्वप्न जब चला गया तो उसका अभाव भी जाना। अर्थात जागृत का सत्य भी जिसके सामने असत हो गया, स्वप्ने का सत्य भी जिसके सामने असत हो गया। फिर समझें, जागृत अवस्था तथा जागृत अवस्था का देखा गया तुम्हारे द्वारा सत, जिसमें असत हो गया, जिसके रहते असत हो गया। फिर स्वप्न वाली अवस्था आई और स्वप्न वाला सत आया। वो स्वप्न वाली अवस्था और स्वप्न वाला सत भी जिसके रहते असत हो गया। फिर सुषुप्ति आई, ये सोने जागने वाली चेतना जो जागृत और स्वप्न में जानती रही, इसने कुछ न जाना, इसके न जानने को भी जिसने जाना, तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के अवस्था को तथा इनके सत्य को जिसने अभाव करके जाना, इनके अभाव को भी जिसने जाना, ऐसा सत्य। इसलिए जैसा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में अवस्था और इनके द्वारा इनमें देखा गया सत्य जहाँ असत हो जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता, जिसके रहते ये असत हो जाता है, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान, उसको कहते हैं तत्व, उसको कहते हैं आत्मा, उसको कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसलिए व्यवहारिक सत्य की तरह इसको सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि व्यवहारिक सत्य साक्षी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप के रहते असत हो जाता है। जागृत अवस्था और जागृत अवस्था का देखा गया सत्य भी अंतर्यामी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के निज स्वरूप के द्वारा अंतर्यामी आत्मा के रहते असत हो जाता है। स्वप्न भी आता है, स्वप्न के अवस्था का सत्य भी असत हो जाता है। सुषुप्ति आती है और कुछ ना जानना, ये जानना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, और सुषुप्ति अवस्था का अभाव भी, जब सुषुप्ति अवस्था जाती है और जागृत अवस्था आती है, तो उस सुषुप्ति का अभाव, सुषुप्ति रूप सत्य भी जहाँ असत हो गया, जिसके द्वारा जाना गया, इसके असत को भी जिसने जान लिया, ऐसा सत्य व्यवहारिक सत्य की तरह नहीं कह सकते। इसलिए हे अर्जुन, ये जो अनादि मद वाला परम ब्रह्म परमात्मा है, ये व्यवहारिक और व्यवहारिक रूप जागृत अवस्था वाला सत्य जैसा जाना है, देखा है, स्वप्न अवस्था रूप प्रातिभाषिक सत्य जैसा जाना है, जैसा देखा है, और स्वप्न अवस्था रूप प्रातिभाषिक सत्य तथा सुषुप्ति अवस्था की जड़ता रूप सत्य और इसका अभाव जिसके द्वारा जाना गया है, वो है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप। इनको जैसा सत्य व्यवहारिक प्रातिभाषिक और इन दोनों का अभाव रूप जड़ता रूप करके जैसा जानते हो वैसा वो नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको सत्य नहीं कह सकते, जैसा तुम जानते हो उसे साथ। यूं तो वो इनका अभाव भी जानता है, इसलिए इनकी अपेक्षा वो इसलिए वो सदा सत है। जागृत अवस्था में भी सत रहा, इनका जागृत अवस्था का अभाव जाना, स्वप्न अवस्था भी जाना, स्वप्न अवस्था का अभाव जाना, तो वो सत है ना, हमेशा सत। ये असत होते चले जा रहे हैं, इनका व्यतिरेक होता चला जा रहा है। जागृत अवस्था अभी है, इसका व्यतिरेक हो गया। स्वप्न अवस्था है, स्वप्न का व्यतिरेक सुषुप्ति में हो गया, पर वो जिसने जाना वो बना रहा। जागृत को जो जान रहा था उसने स्वप्ने को भी जाना, उसने सुषुप्ति को भी जाना, उसने इन तीनों अवस्थाओं के चेंज को भी जाना। इसलिए वो सत हुआ कि नहीं, वो परमार्थ सत है। और ये व्यवहारिक सत है, जागृत अवस्था वाला व्यवहारिक सत है, और स्वप्न अवस्था वाला प्रातिभाषिक सत है, और सुषुप्ति अवस्था वाला इन दोनों का अभाव, इन दोनों के अभाव को इंगित करता है, अभाव रूप सत है। इन तीनों प्रकार के सत को भी जो असत करके जानता है, ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, और हमारी आपकी बुद्धि देश का साक्षी है।
जिसको आत्मा शब्द करके कहा है, ये परमार्थ सत है। जागृत अवस्था वाला व्यवहारिक सत, स्वप्न अवस्था वाला प्रातभाषिक सत, सुषुप्ति अवस्था वाला अभावात्मक सत। इन दोनों का अभाव रूप सत बता रहा है, इन दोनों का अभाव बता रहा है। पर ये तीनों अनुभव जहाँ असत हो जाते हैं उसको कहते हैं परमार्थ सत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यवहारिक सत की तरह से नहीं कह सकते, और उसको ना असत उच्चते, और उसको असत भी नहीं कह सकते। जैसा व्यवहार में असत जानते हो, स्वप्न में जैसा असत जानते हो, व्यवहारिक असत, व्यवहार अवस्था ही असत हो गई। और व्यवहार में भी जिसको तुम असत कहते हो, व्यवहारिक अवस्था असत हो गई जिसके रहते, जिसके, तो ये व्यवहारिक असत हो गया। इसी तरह प्रातभाषिक स्वप्न वाला असत, स्वप्न भी, स्वप्न के पद पदार्थ खत्म, स्वप्न अवस्था खत्म, तो प्रातभाषिक असत और प्रातभाषिक असत और व्यवहारिक असत, इन दोनों का भी अभाव सुषुप्ति में देखा गया। ऐसा असत भी उसे नहीं कह सकते हैं, वो तो सदा रहता है, असतपना उसमें है ही नहीं, वो सदा रहता है। ये वो अलुप्त प्रकाश है, वो परमार्थ सत है। व्यवहारिक सत असत, प्रातभाषिक सत असत स्वप्न अवस्था वाला, और इन दोनों का अभाव वाला, इस तरह का वो नहीं है। वो इन दोनों इन तीनों अवस्थाओं का जानने वाला, इन तीनों का होना ना होना भी जानता है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए। कैसे जाने? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा। कौन सा तप? जो आप गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के और अभी तक जो कथन किया गया, ये विचार रूप तप करो, इस पर विचार करो कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, सभी क्षेत्रों में प्रतिबिंबित होने वाला जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है वो क्या है, इस बात को विचारो, यही तप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उस जानने योग तथा जिसको जान करके ये मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है, उसको हे अर्जुन तुम्हारे लिए भली भांत कहूँगा। और वह अनादि वाला है, उसके आदि का पता नहीं, उसका शुरुआत है ही नहीं, क्योंकि वो सदा रहता है, उसका शुरुआत है ही नहीं, आदि वाला नहीं है। वह अनादि वाला परम ब्रह्म परमात्मा ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। व्यवहारिक सत असत से वो विलक्षण है, इसलिए सत कहिए जो विनशे नहीं। सत उसे कहते हैं जिसका विनाश ना हो। बंधुओं, जागृत अवस्था वाले सत का और जागृत अवस्था, इन दोनों का विनाश हो गया स्वप्ने में, और स्वप्न अवस्था का सत, इन दोनों का विनाश हो गया सुषुप्ति अवस्था में। और सुषुप्ति अभावात्मक है, जड़ात्मक है। इस जड़ता और अभावात्मक का भी अभाव हो गया, फिर जागृत आ गया, तो तीनों अवस्थाओं को, तीनों उसका भी विनाश हो गया, सुषुप्ति रूप जड़ता का भी विनाश हो गया। इसलिए पर एक तत्व बचा जिसका विनाश नहीं हुआ, इसलिए सत्य कहिए जो विनशे नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। चित चैतन्य सकल घटमाई, चैतन्य उसे कहते हैं जिसकी चेतनता का शरीर रूप क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ करके प्रतिबिंबित हुई है चेतना, उसको कहते हैं चैतन्य। और जो हर समय रहे, आनंदा ताई को कहिए सच्चिदानंदा, जो हर समय, जिसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता है, उसी को आनंद कहते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।